आप लोग करते हैं यहाँ से बाय, यहाँ पे आप लोग रखते हैं अपना टेक प्रॉफिट, और फिर आप जब प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया आप यहाँ से करते हैं बाय, यहाँ पे आप रखते हैं अपना टेक प्रॉफिट और यहाँ से कुछ ना कुछ वॉल्यूम की साइन करके आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे। अगर आपको इस तरीके से ही अपनी ट्रेड्स को प्ले करवाना है, इस तरीके से ही अगर आपको अपने टेक प्रॉफिट सेट करवाने हैं, तो आप सही वीडियो पे हैं। ठीक है। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ करेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंट्री मेथड, डिकॉर्ड द चार्ट, एल्गोरिथम्स। किस तरीके से आप चार्ट्स के एल्गोरिथम्स को करेक्ट कर सकते हैं, ये तीन सिंपल स्टेप्स, तीन सिंपल मेथड को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हुए। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपको इल्म होना लाजमी है कि मार्केट स्ट्रक्चर यानी आपका ट्रेंड क्या चल रहा है और उस ट्रेंड में आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। आपको इन दो चीज़ों के बारे में इल्म होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नो द ट्रेंड वॉज बुलिश, ठीक है, आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, आपका ट्रेंड फॉर एग्जाम्पल बुलिश चल रहा है, तो इस केस में सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि यार सिर्फ मेरे पास तो ये दो स्ट्रक्चर्ड लेवल्स हैं। पहला स्ट्रक्चर्ड लेवल मेरा ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जोन, और दूसरा स्ट्रक्चर्ड लेवल मेरा क्या, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन। अगर प्राइस अपनी 50% वगैरह से कंटिन्यूशन करना चाहेगी तो प्राइस मेरे ब्रेकर ब्लॉक जोन से उठ सकती है। अगर प्राइस क्या करेगी, अगर प्राइस अपने डीप पुल बैक फेस मारना चाहेगी तो प्राइस क्या कर सकती है, अगर प्राइस डीप पुल बैक फेस मारना चाहेगी तो प्राइस क्या अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के जोन से उठ सकती है। इस तरीके के ट्रेंड में आपको ये पता होता है, ठीक है। बट जब आपका ट्रेंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जब आपका स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल शिफ्ट होता है, तो जब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती है कि प्राइस कहाँ से उठ सकती है और कहाँ से नहीं। फॉर एग्जांपल, इस केस में आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, इस केस में आपका ट्रेंड चल रहा है सेल, कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि आपका ट्रेंड चल रहा है सेल, ठीक है, जहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, सेल के स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रही है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस, और प्राइस क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से जाने के बाद अपना स्ट्रक्चर कर देती है ब्रेक बाय में, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। तो आप अब क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है, आपके लिए बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से हैं? एक तो आपका ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन, ठीक है, और दूसरा जो आपके पास जोन है आपका वो है ब्रेकर ब्लॉक जोन। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी प्राइस फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, यानी कि जब भी प्राइस अपना चेंज ऑफ करेक्टर करती है या तो फिर जब भी प्राइस अपना मोमेंटम शिफ्ट करती है, प्राइस उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस क्या करती है, ब्रेकर ब्लॉक से नहीं उठती। प्राइस क्या करती है कि प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आती है और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन से उठती है, ठीक है। ये जोन होता है कि प्राइस यहाँ से उठती है, ठीक, कुछ इस तरीके से उठती है। उठने के बाद जब प्राइस सेकेंड टाइम अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेती है कुछ इस तरीके से, देन आप अपनी एग्जीक्यूशन में एज अ ब्रेकर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे है, कोई ना कोई वॉल्यूम का साइन देखें आप, यहाँ पे वॉल्यूम का साइन मिलता है, ठीक है, अगेन यहाँ से आप बाइंग में बैठे ये स्ट्रक्चर लेवल तक, प्राइस अगेन इस स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक कर दे कुछ इस तरीके से, अगेन रीटेस्टिंग पे अगेन यहाँ से वॉल्यूम का साइन करके बैठिए। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। बट ट्रेडिंग में सिंपल इज़ हार्ड। एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना है वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वही काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझ लिया कि किस तरीके से करेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ किया जाता है। अब एंट्री के लिए जाहिर सी बात है, कोई यूज़ करता है आईसीटी मेथड्स, तो कोई यूज़ करता है सिंपल ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट हमारे इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, वॉल्यूम की साइन वीएसए, ठीक है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट कन्फर्मेशन होती हैं। और जब प्राइस भले जब भी प्राइस इस फेस में होती है कि हम यहाँ पे भी ट्रेंड अलाइनमेंट का वेट करते हैं, यहाँ पे भी ट्रेंड अलाइनमेंट का वेट करते हैं, ठीक है, भले ट्रेंड बुलिश हो या बेयरिश हो, ट्रेंड अलाइनमेंट और एंट्री मेथड एग्जीक्यूशन आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से एंट्री करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है कि आपका ट्रेंड कितना अच्छा बुलिश चल रहा है, ठीक है। प्राइस क्या करती है कि प्राइस आती है, आने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करती है कुछ इस तरीके से, अगेन रिट्रेसमेंट लेती है, अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक करती है।
सो इस केस में फॉर एग्जांपल प्राइस ने कर दिया यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद आप लोगों ने आपके लेवल्स लगाए हुए हैं कि इन दिस केस के मैंने 4 आवर्स का यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक लगाया हुआ है एक्सट्रीम, प्लस साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी की एरिया स्पॉट किया हुआ है। ठीक है, ऊपर से अब जब प्राइस क्या सेल होना स्टार्ट हुई यहाँ से कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे प्राइस ने देखिए ट्रेंड शिफ्ट कर दिया, इन द सेंस के प्राइस ने यहाँ पे क्या कर दिया कि मोमेंटम शिफ्ट कर दिया सेल में भी। तो आप अब सेल की भी एंट्रीज लेना चालू करेंगे कि जब तक आपका ट्रेंड बुलिश ना हो जाए अगेन H1 का। तो स्पेशली जब प्राइस ने कुछ इस तरीके से ड्रॉप दिया, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब प्राइस कुछ इस तरीके से गिरती है ना, तो मेजरली उठती कहाँ से, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से, जो कि 4 आवर्स का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस आई यहाँ से आने के बाद रिट्रेसमेंट ली, अगेन ब्रेक कर दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने फिर से आई, आने के बाद इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें पता लग गया कि हाँ यार प्राइस आ चुकी है, तो हम लोग शिफ्ट हो गए स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अब जब प्राइस इस एरिया पे आई, अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास क्या कौन सा साइन था यहाँ पे जो हम इस तरीके से एग्जीक्यूशन कर सकते थे बाय में। अब ये देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा साइन था, वॉल्यूम की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। ठीक है, किस एरिया पे, ये रही, ये भी थी बट ये टॉप पे लगी हुई थी, कोई यहाँ पे इस तरीके का सेल बैकग्राउंड नहीं था बेसिकली। तो हम लोगों ने प्राइस ने और नीचे के बड़ा वॉल्यूम दिया, हमने ये वाला वॉल्यूम मार्क कर लिया। सिनेरियो नंबर 2 बना, प्राइस ने रिटेस्टिंग ली, यहाँ पे कोई मोमेंटम कैंडल नहीं मिली। ठीक है, तो हम यहाँ से नहीं बाय की। प्राइस आई, आने के बाद यहाँ पे मोमेंटम कैंडल तो मिली, बट कुछ अच्छा प्राइस ने थोड़ा ऊपर जाके ब्रेकआउट देती वो नहीं दिया। बट प्राइस ने इस केस में यहाँ पे अच्छी मोमेंटम कैंडल भी दी, अच्छा ब्रेकआउट भी दिया, हम यहाँ से ट्रेड ली। स्टॉप लॉस आप रख सकते थे इसके नीचे भी, और आप अगर सेव देखना चाहते थे तो उसके नीचे। और जो आपका टीपी था वो सिंपल सी बात है, आपका कहाँ पे होगा, आपका होगा आपके इस स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर। क्यों, क्योंकि आपका ट्रेंड अभी अलाइनमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, आई होप सो कि फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि जब भी आपका अगर ट्रेंड अलाइनमेंट ना हो तो मेक श्योर कीजिए कि वेट करिए ट्रेंड अलाइनमेंट का, देन उसके बाद एंट्री के ऊपर फोकस करें। अब फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है कि H1 का ट्रेंड अगेन बुलिश हो गया। सो इस केस में आपको कौन कौन से एरिया नज़र आ रहे हैं, एक तो आपको ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जोन नज़र आ रहा है, और प्लस आपको ये वाला एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन नज़र आ रहा है। कौन सा, यहाँ पे जो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन है ना, वो है आपका इंडिपेंडेंट कैंडल, ये है, तो ये वाला जोन। अब आप कहेंगे कि ये वाला जोन क्यों नहीं, क्योंकि इस इम्पल्सिव वेव ने तो प्राइस ने स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं किया ना, इस इम्पल्सिव वेव ने ब्रेक किया है। तो ये वाला जोन मेरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये जोन रेडी की स्ट्रक्चर लेवल का जोन। अब प्राइस ब्रेकर ब्लॉक जोन पे आई तो हम क्या हो गए, हम सिंपली शिफ्ट हो गए अगेन स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अब जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुए तो हमारे को क्या नज़र आया कि ब्रेकर ब्लॉक जोन था। ठीक है, प्राइस ने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया हुआ था एज अ बाय में, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे को VSA कि सिनेरियो नंबर 3 मिला। यहाँ पे प्राइस ने अच्छा ब्रेकआउट तो करनी किया, बट प्राइस ने सिनेरियो नंबर 3 बन रहा था, और यहाँ पे देखिए 2 बार रिवर्सल की कंफर्मेशन मिली, हमने यहाँ से किया बाय SL यहाँ पे। और अब हमें पता है कि हम कहाँ पे, हमें पता है कि हम विथ द ट्रेंड है, तो हमें पता है कि कहाँ तक प्राइस जा सकती है, इस स्ट्रक्चर लेवल तक जा सकती है, और मिनिमम टू मिनिमम ये जो हमारा सेलिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ तक जा सकती है। तो इस केस में हम लोगों ने यहाँ तक पूरा होल्ड किया, जिसने यहाँ पे TP हमें दे दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ से शॉर्ट क्यों प्लान किया। अब शॉर्ट प्लान करने की बेसिकली वजह क्या थी कि पहली बात तो आपका H1 M30 के स्ट्रक्चर ब्रेक हुए हुए थे, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अच्छा। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो M30 के ऊपर क्या है, ये नो डिमांड, हाई स्वीप, लो ब्रेक। उसकी रिटेस्टिंग पे हमने यहाँ से शॉर्ट कर दिया इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। हमने टेक प्रॉफिट क्या रखा, हमने टेक प्रॉफिट सिंपल रखा ये वाला इंड्यूसमेंट लेवल, जो कि ये वाले लेवल्स देखिए जो कि प्राइस ने इजीली हिट किए, और वहाँ से प्राइस अगेन बाय जा रही है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा एनालिसिस, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जाहिर सी बात है बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़। एक बार बता दूं, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस।
सो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।